नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें ईश्वर को एक अलग नज़रिए से दिखाया गया है। आप इस फिल्म में दिखाई गई कहानी से कितना सहमत या असहमत हैं, अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिल्म शुरू होती है जहां ईश्वर अपने ऑफिस में एक अच्छी सी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी हाल ही में दुनिया बनाई है। उनके सामने एक टेबल है जो कि हमारी पृथ्वी है। उस टेबल पर हमारी धरती का शुरुआती समय चल रहा है। पेड़ पौधे उग रहे हैं, हाथी और दूसरे जानवर घूम रहे हैं और इंसान भी जंगलों और गुफाओं में रहते हैं। ईश्वर अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और आराम से कोई किताब पढ़ रहे हैं। उनका एक सहायक जिसका नाम बटलर है, वो ईश्वर से पूछता है कि क्या उनको ये किताब अच्छी लग रही है। ईश्वर उसको जवाब देते हैं कि बस ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। लेकिन उनको किताब में ब्लैक होल बनाने का तरीका लिखा हुआ मिला है जो कि उनको काफी पसंद आया है। तभी किताब पढ़ते हुए उनकी नजर जब टेबल पर पड़ती है तब वह देखते हैं कि एक आदि मानव चट्टान पर एक छड़ी को लगातार कुछ घंटों से रगड़ रहा है। वह उसको देख ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उस इंसान ने अपनी मेहनत से आग जला दी है। ईश्वर को इस तरह की आत्मनिर्भरता बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ईश्वर को गुस्सा आया और उन्होंने अपने सहायक से पूछा, धरती पर अभी कौन सा युग चल रहा है। सहायक ने जवाब दिया, आपने जो प्लान तैयार किया है उसके हिसाब से अभी भी मानव को आग की खोज करने में 2 लाख साल का समय बाकी है। तब ईश्वर गुस्से में उसको आदेश देते हैं कि फौरन इस आग को बुझा दो। वो फौरन फूंक मारता है और धरती पर उस जंगल में धूल भरी आंधी चलने लगती है। उस आंधी से आग बुझ जाती है और वो लोग ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और लाचार होकर अपने घुटनों पर आ जाते हैं। ये सब देखकर ईश्वर का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वह दोबारा से अपनी किताब उठाता है और कहता है कि ये लोग अपनी हरकतों से उसको परेशान कर रहे हैं। वह अपने सहायक से कहता है कि इन लोगों को गुफा में वापस भेज। सहायक अपने हाथ का इशारा करता है जिससे हाथी डरकर भागने लगते हैं। हाथियों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सब इंसान गुफा के अंदर भाग जाते हैं। गॉड अपनी किताब में एक नोट बनाते हैं जिसमें वह लिखते हैं कि इंसानों के दिमाग को थोड़ा कम करना होगा। जल्दी ही एक बार फिर वो सब गुफा से बाहर निकल कर आते हैं और बारिश लाने के लिए एक रिचुअल डांस करने लगते हैं। ईश्वर उन लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। इन लोगों को क्या तकलीफ है भाई। उनका सहायक बताता है कि हम लोग धरती पर बारिश करना भूल गए हैं, वहाँ पर सूखा पड़ गया है, ये लोग बारिश करवाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर बहुत ही दयापूर्वक उसको लोगों को पानी देने के लिए कहते हैं। उनका सहायक ईश्वर की दया देखकर थोड़ा हैरान होता है और धरती पर बारिश करते हुए कहता है, ईश्वर बहुत दयालु हैं। धरती पर लोग बारिश से आनंदित हो उठते हैं और आकाश की ओर हाथ उठाकर अपना आभार प्रकट करते हैं। ये सब देखकर ईश्वर बच्चों की तरह हंसने लगते हैं और अपने सहायक से और 2-3 बार स्प्रे करने के लिए कहते हैं। ईश्वर को लोगों को इस तरह से देखकर मजा आ रहा था। कुछ देर ऐसे ही मजा लेने के बाद ईश्वर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बहुत ही लापरवाह अंदाज में अपने सहायक को धरती पर महामारी फैलाने के लिए कहते हैं। उनका सहायक हैरान हो जाता है कि अचानक से ईश्वर का मूड कैसे चेंज हो गया। उसके चेहरे से उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो पानी के स्प्रे वाली बोतल को किनारे रख देता है और एक बॉक्स की तरफ जाता है जिसमें महामारी के वायरस रखे हुए थे। वह एक बार ईश्वर की तरफ देखता है और फिर चेहरे पर बिना किसी भाव के धरती पर महामारी के वायरस फैला देता है। इंसान धरती पर गिरकर तड़पने लगते हैं। ईश्वर कुछ सेकंड्स उनकी तरफ लापरवाही से देखते हैं और दोबारा अपनी किताब पढ़ने लगते हैं। समय गुजरता है। अब ईश्वर के टेबल पर आज के समय का लंदन शहर दिख रहा है। जंगल और गुफाओं की जगह अब ऊंची ऊंची इमारतों ने ले ली है। तभी उनका सहायक एक वाइन की बोतल लेकर आता है जो कि लूसीफर यानी कि शैतान ने उसके लिए भिजवाई थी। साथ में एक लेटर भी था जिसमें शैतान ईश्वर को कुछ सुझाव देता है उन दोनों के बीच में रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। वह उम्मीद जताता है कि ईश्वर कुछ समय उसके साथ भी बिताएं। शैतान का मैसेज सुनने के बाद ईश्वर इसको इग्नोर करता है और फिर वो अपने सहायक का ध्यान एक ऊंची इमारत की तरफ करके उससे पूछता है कि ये क्या है। वह ईश्वर को बताता है कि यह इमारत एशले टावर है। ईश्वर बहुत आराम से अपनी आंखों को मसलता है और सहायक को आदेश देता है कि इस इमारत को और इसके पास की इमारत को आग लगा दो। वह देखना चाहता है कि ऐसा होने पर ये लोग क्या करेंगे। वह अपनी जेब से एक माचिस निकालता है और एक तीली जलाकर एशले बिल्डिंग की तरफ फेंकता है। ईश्वर उसके सटीक निशाने की तारीफ करता है और खुश हो जाता है। फिर वह आनंद के साथ उन लोगों की चीख पुकार सुनने लगता है। वह बहुत मजे से लोगों को आग से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए देखता रहता है। सभी लोग आग से बचने के लिए इमारत की छत पर इकट्ठा हो जाते हैं। ईश्वर इमारत की आग से अपने हाथों को गर्म करता है और रोते हुए इंसानों की नकल करके उनका मजाक बनाता है।
उधर पुलिस और आग बुझाने वाले ट्रक फौरन बिल्डिंग की तरफ चल पड़ते हैं। ईश्वर अपने सहायक से पूछता है कि उसको क्या लगता है ये आग में फंसे हुए इंसान अभी क्या सोच रहे होंगे। वह कहता है कि उसको लगता है ये लोग अपने परिवार के बारे में सोच रहे होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि इन लोगों को बचा लिया जाएगा। ईश्वर कुछ सोचते हुए इमारत की तरफ देखता है और फिर उसको आदेश देता है कि एक चक्रवाती तूफान इसकी तरफ भेजो, लेकिन सहायक ईश्वर से कहता है कि इस शहर में चक्रवाती तूफान बहुत ही कम आते हैं। ईश्वर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये इंसान महज जोकर हैं, ये आज तक दूसरा यूनिवर्स भी ढूंढ नहीं पाए जो कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बनाया था। वह फिर से उसको तूफान लाने के लिए कहते हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है और अपने हाथ के एक हल्के से इशारे से जलती हुई बिल्डिंग के ऊपर एक चक्रवाती तूफान खड़ा कर देता है। वो तूफान उस इमारत और उसमें मौजूद लोगों को नष्ट कर देता है। ईश्वर के ऑफिस में भी चारों तरफ धूल भर जाती है। ईश्वर उस धूल की वजह से खांसने लगता है और वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तब ईश्वर तूफान को रोकने का आदेश देता है। जब धूल छट जाती है तब ईश्वर सुकून का सांस लेता है और अपने सहायक से चाय नाश्ता लाने के लिए कहता है और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर